हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। फाइनली आप लोगों का जो नीट का मच अवेटेड रिजल्ट था वो आ चुका है और सबको अपनी अपनी रैंक पता चल चुकी है। तो आइए अब हम बात कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा होने वाला है नीट काउंसलिंग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, वहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उनको जाके जरूर देखें, क्योंकि मैं नीट काउंसलिंग पे पूरा सीरीज वाइज स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करता चल रहा हूँ। तो आज जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्योंकि आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है, रैंक आ चुकी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है अब आपका रजिस्ट्रेशन, जो कि आपको एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से करना है, दैट इज mcc.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। कब? जब रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलेगा। अभी रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुला नहीं है, तो रिजल्ट आने के कुछ दिनों बाद एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन जारी होता है, जिसमें बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन विंडो लिमिटेड टाइम के लिए ओपन होती है, यूजली 1 वीक के लिए ओपन होती है। उसी दौरान आपको अपना नेक्स्ट चॉइस फिलिंग भी कर लेना है। तो 1 वीक का टाइम आपको मिलेगा, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से उसी दिन आपको रजिस्ट्रेशन करना है। हाँ, रजिस्ट्रेशन में ध्यान रहे, स्टेप तो सिंपल है रजिस्ट्रेशन का, लेकिन रजिस्ट्रेशन में दो चीजें इस्तेमाल होती हैं, ईमेल आईडी और फोन नंबर, और वो आपको अपना सेम रखना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आएंगे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि जब आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो मेल आईडी और मोबाइल नंबर सेम रहना चाहिए, ठीक है। बाकी प्रोसेस सिंपल है, इस वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हैं, और इस वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहें, क्योंकि जो भी आगे वाली जानकारी आने वाली है, जो भी नोटिफिकेशन आएंगे वो इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 की काउंसलिंग के लिए, जो कि 15% सीट पे होने वाली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग पे मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना के दिया हुआ है, कैसे चॉइस फिल करें, चॉइस फिलिंग में क्या क्या सावधानी देखें, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, उस पर डिटेल वीडियो बना हुआ है। और ये भी मैंने बताया हुआ है कि जब आप चॉइस फिलिंग करें तो उसको लॉक जरूर करें। हालांकि मैंने आपको ये भी क्लियर किया हुआ है कि अगर आप गलती से लॉक नहीं भी करते हैं तो सिस्टम उसको ऑटो लॉक भी कर देता है, बट स्टिल फिर भी फॉर सेफर साइड आप उसको लॉक करके चलें। ये जो टाइम था रजिस्ट्रेशन से लेकर लॉकिंग का, ये यूजली 1 वीक की विंडो होती है। इस 1 वीक के अंदर ही आपको रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कर देना है। जब लॉकिंग हो जाती है तो उसके लगभग 2 दिन के बाद रिजल्ट जारी होता है, और रिजल्ट जारी होने के बाद आपको अपना कॉलेज अलॉट हो जाता है। कॉलेज अलॉटमेंट के बाद आपको फिर नोटिफिकेशन जारी होता है कि आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज पे रिपोर्ट करने जाना होगा। तो ये जो स्टेप है, ये स्टेप को हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो रजिस्ट्रेशन एमसीसी की वेबसाइट से होगा, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो यूज होने वाली है वो सेम रहनी चाहिए। चॉइस फिलिंग, लॉकिंग, इस पे मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूं। सीट मैट्रिक्स का ध्यान रखें, सीट मैट्रिक्स को पूरा स्टडी करें और उसके अकॉर्डिंग अपना चॉइस फिलिंग करें। चॉइस फिलिंग जब लॉक हो जाएगी तो कुछ दिनों बाद आपको सीट अलॉटमेंट जारी हो जाएगा, और जब सीट अलॉट जारी हो जाएगा तो उसके बाद आपको कॉलेज जाना रहता है। अब इस प्रोसेस में फी लगती है, ये फ्री नहीं है, रजिस्ट्रेशन का एक फी होता है। तो आइए बात करते हैं रजिस्ट्रेशन में कितना फी लगने वाला है। तो बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की। देखिए, एमसीसी ने रजिस्ट्रेशन का एक फी रखा है, सिर्फ इसलिए रखा है ताकि ओनली सीरियस एस्पेरेंट्स ही इसको फिल करें, क्योंकि 22 लाख बच्चे इसको जो है नीट का एग्जाम देते हैं, लेकिन 22 लाख बच्चे इस फॉर्म को नहीं भरते। हाँ, लेकिन ये फ्री होता तो हर कोई ट्राई करता। तो इसलिए इसको फ्री नहीं रखा गया, इसको पेड रखा गया, ताकि ओनली जो सीरियस लोग हैं, जिनको लगता है कि उनकी रैंक पे कुछ मिल सकता है, वही इसको भरेंगे, बाकी अननेसेसरी लोग इसको नहीं भरेंगे। तो फी स्ट्रक्चर क्या है वो देखिए। इसमें दो तरह की फी है, नॉन रिफंडेबल और रिफंडेबल। रिफंडेबल को हम सिक्योरिटी भी बोलते हैं, जो कि आपको रिफंड हो जाता है। नॉन रिफंडेबल अमाउंट की हम बात करें तो जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें जो ऑल इंडिया कोटा की हम काउंसलिंग करा रहे हैं 15%, उसके लिए आपको 1,000 रुपए पे करने होंगे। और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, एम्स, जिपमर, बीएचयू, एएमयू, एएफएमसी, उन सब के लिए भी 1,000 रुपए देने। ये जनरल के लिए। अगर यही रिजर्व कोटे की हम बात करें तो ये 500 रुपए लगता है। रिजर्व कोटे में ये हाफ हो जाता है जैसे। इसी तरह हम बात करें डीम्ड यूनिवर्सिटी की, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए ये चार्जेस लगते हैं 5,000। ये दोनों ही नॉन रिफंडेबल फी होती है, ठीक है। रिफंडेबल जिसको सिक्योरिटी बोलते हैं, अगर हम ऑल इंडिया या सेंट्रल के केस में बात करें तो 10,000 रुपए का रिफंडेबल अमाउंट रखा गया है, और यही फीस डीम्ड के लिए 2 लाख रुपए रखी। हाँ, लेकिन अगर आप डीम्ड के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो फिर अलग से ये ऑल इंडिया कोटे की फी आपको देनी नहीं पड़ेगी।
क्योंकि ऑलरेडी आप एक बिगर अमाउंट पे कर रहे हैं। अगर आप बिगर अमाउंट पे कर रहे हैं 2,05,000, तो फिर उस केस में आपको ये 11,000 पे करने की जरूरत नहीं होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं डॉक्यूमेंट्स की, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी मिसिंग रह गया तो हो सकता है कि आप कितनी अच्छी रैंक लाए और आप अपना मेडिकल कॉलेज मिस कर सकते हो। तो आज मैं बात करने वाला हूं डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। हाँ, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन में नहीं चाहिए, ये सीट अलॉटमेंट के बाद काम आते हैं। रजिस्ट्रेशन में किसी तरह के डॉक्यूमेंट को स्कैन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको अभी से बता के चल रहा हूं कि आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स की एक स्कैन्ड कॉपी रेडी रखें, एक फोल्डर बना लें अपने पास जिसमें इन सबकी स्कैन्ड कॉपी हो। कब काम आएंगे? जब आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपको इन सबकी स्कैन्ड कॉपी एमसीसी के पोर्टल पे सबमिट करनी होंगी, और सेम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फिजिकली लेकर जाना है कॉलेज के रिपोर्टिंग टाइम पे। तो दोनों जगह आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, कॉलेज में फिजिकली, और जब एमसीसी का जब कॉलेज वो करते हैं अलॉटमेंट करते हैं सीट का, तो उस समय स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है देखिए आप। पहला है नीट का एडमिट कार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोर कार्ड जो आपने कल ही डाउनलोड कर लिया सभी बच्चों ने। 10th और 12th की मार्कशीट, और 10th का सर्टिफिकेट। ये डेट ऑफ बर्थ के लिए होता है ना। डेट ऑफ बर्थ जो है उसका ये एक सर्टिफिकेट है, तो ये 10th का सर्टिफिकेट जरूरी है। आधार कार्ड या कोई भी वैलिड आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। 8 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, ये सेम होने चाहिए आठों के आठों, ठीक है। 8 पासपोर्ट साइज फोटो लगते हैं। कैटेगरी का भी डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप जनरल में नहीं है, ओबीसी में, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, एससी एसटी में आते हैं, या आप फिजिकल डिसेबिलिटी में आते हैं, तो उस केस में आपको कैटेगरी का डॉक्यूमेंट भी चाहिए रहेगा। और डोमिसाइल की जरूरत पड़ेगी आपको स्टेट कोटे की काउंसलिंग में, अभी नहीं चाहिए ऑल इंडिया कोटा में, लेकिन जब आप स्टेट कोटे के लिए जाएंगे तो डोमिसाइल भी चाहिए। अभी से आपको बता के चल रहा हूं ताकि आप ये सारे डॉक्यूमेंट की स्कैन्ड कॉपी अपने फोल्डर में रख लें, और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी होने चाहिए। क्यों बोल रहा हूं बार बार? क्योंकि जब ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड खत्म होगा तो कुछ ही दिनों में स्टेट कोटे का भी फर्स्ट राउंड शुरू हो जाता है। इनके अंदर ज्यादा गैप नहीं होता है। इधर फर्स्ट राउंड का ऑल इंडिया कोटा खत्म होता है और कुछ ही दिनों के अंदर उधर स्टेट कोटा का फर्स्ट राउंड शुरू हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट हमें रेडी होने चाहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।